नियुक्ति पत्र का वितरण करने वाला है। श्री अविनाश कुमार सर का आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय का बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त आप सीधी रांची से देख पा रहे हैं, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको दिख रहे होंगे। और यहां पर आज का ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक बड़ी सौगात जो है लोगों को मिलने वाली है। 1500 +2 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। प्रभात तारा मैदान की तस्वीर जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 1500 ऐसे चयनित शिक्षक जिन्हें नियुक्ति पत्र हासिल होगा। और देखिए इस वितरण समारोह को लेकर भव्य तैयारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इस नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा अब से थोड़ी ही देर में, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो रोजगार की बहार कैसे लाई जा रही है झारखंड में, जिस तरफ सरकार हमेशा से कहती रही है कि हमारी प्राथमिकताओं में अगर 4 बातों का आप जिक्र करेंगे तो सबसे पहले उसमें राज्य का संपूर्ण विकास है, रोजगार है, जिससे युवाओं को जोड़ना है, हमारी अपनी जंगल और जमीन की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करना है। और ऐसे में झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को और रफ्तार देने की कोशिश इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के जरिए की जा रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। और देखिए एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, और इसी तस्वीर को भेंट स्वरूप दिया जा रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो बिल्कुल इस वक्त जिस अंदाज में हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे हैं उसी तरीके से इस पेंटिंग को बनाया भी गया है और उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए धन्यवाद भी किया। तो एक नए अंदाज में और आक्रामक अंदाज में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको दिख रहे होंगे। और उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि वक्त हमारे पास कम है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो 2 से 3 महीने के बाद आपको आचार संहिता लगती हुई नजर आएगी और उसके बाद चुनाव के व्यस्तताएं आपको दिखेंगी। लेकिन उससे पहले जितने भी विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना है, धरातल पर उसे लाना है, उस दिशा में सभी मंत्रियों को निर्देशित कर दिया गया है कि भाई जिस कैबिनेट को आपने देखा होगा, जिसे एक नया रूप दिया गया है, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया और उन्हें एक दायित्व दिया गया कि कम वक्त है लेकिन रफ्तार आपकी T20 वाली होनी चाहिए, यानी कि द्रुत गति से आपको कार्य करना होगा। और उसी दिशा में इस वक्त झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें अब देखिए पौधे देकर सम्मान किया जाता हुआ आगंतुकों का और तमाम केंद्रीय यहाँ पर जिस तरीके से आपको जो मंत्री गण नजर आ रहे हैं उन मंत्रियों को भी झारखंड की खुशबू, झारखंड की पहचान, झारखंड की मिट्टी और उससे जुड़ी हुई तस्वीरों को भेंट किया जा रहा है, जहां कोशिश ये की जा रही है कि भाई पर्यटन जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक विकास का आयाम तय करता है, उस पर्यटन के क्षेत्र में भी रफ्तार आएगी। साथ ही साथ रोजगार के जरिए हम युवाओं को ये भरोसा दिला पाएंगे कि हमने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए उन वादों को ही हम अमली जामा पहना रहे हैं, उन्हें ही हम पूरा कर रहे हैं। और विश्वास जगाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से इस नियुक्ति पत्र वितरण के जरिए उत्कर्ष गुप्ता सर से ही आग्रह होगा। हमारे बीच माननीय सांसद महोदया डॉक्टर महुआ माझी मैम हैं, आपका हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पौधे के साथ में अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। ये अंगवस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय विधायक खिजरी विधानसभा श्री राजेश कच्छप जी हैं। मैं श्री जयंत कुमार मिश्र प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सर से निवेदन करती हूं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय विधायक महोदय का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। तो मंच पे जितने भी अतिथि मौजूद हैं उन सभी का अंग वस्त्र धन्यवाद और सर। पौधे के साथ प्रदान यहाँ कर पर रहे हैं। स्वागत किया जाता हुआ प्रभात तारा मैदान की ये सीधी तस्वीर, जहाँ पर
मुख्यमंत्री हेमंत बहुत बहुत सोरेन जो धन्यवाद हैं, सर। हमारे वो बीच 1500 आदरणीय प्लस 2 अपर मुख्य शिक्षकों सचिव को श्री नियुक्ति अविनाश पत्र कुमार देने सर वाले हैं। हैं। मैं श्री हालांकि इससे आदित्य पहले, रंजन सर, 13 राज्य अल्पसंख्यक परियोजना गाड़ियों को निदेशक हरी महोदय झंडी भी से दिखाई सादर गई आग्रह ताकि करती हूँ सर का ऐसी परिस्थितियों में जब हम बात करते हैं कि संपूर्ण विकास कैसे होगा राज्य का, उस दिशा में सरकार जो है वो दृढ़ संकल्पित है। और एक और खूबसूरत तस्वीर जिसमें नियुक्ति पत्र जैसे ही इन युवाओं के हाथ में होगा, इन शिक्षकों के हाथ में होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी और झारखंड के युवाओं का भविष्य उनके हाथ में होगा। जिस तरफ हेमंत सोरेन बार बार कहते रहे कि हम सिर्फ एक शिक्षक को नियुक्ति पत्र नहीं देते, हम उस शिक्षक के जरिए समाज की संरचना करते हैं, समाज को विकास की रफ्तार देने के लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन देते हैं, जो शिक्षक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और शिक्षकों की कमी की वजह से इसमें कोई अवरोध नहीं आना चाहिए और इसी को सुनिश्चित करती हुई झारखंड सरकार मिलकर चले साहस की ओर, आओ मिलकर चले विकास की ओर। तो आइए विकास की ओर बढ़ते हुए मिलकर एक दिया जलाए जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया आज के इस कार्यक्रम का नव नियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथि गणों से सादर आग्रह होगा दीप प्रज्वलित कर झंडा हिलाते रहने बोलिएगा, क्योंकि कुछ लोग विरोध करने के बाद झंडा उठाता रहेगा तो दब जाएगा, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। दीप प्रज्वलित कर नव नियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। एक बार जोरदार तरीके से आभार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री एवं पूरी टीम का। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए ये खुशियां जो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, नियुक्ति पर नियुक्ति पर नियुक्ति पर नियुक्तियां होती चली जाएंगी। जोरदार तालियां एक बार। और इन्हीं तालियों के बीच जब कहते हैं कि जोत से जोत जलाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज आपको एक नई जिम्मेदारी भी मिलने जा रही है और आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सोच को, इस परिकल्पना को साकार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय विशिष्ट अतिथियों की और साथ में आप सबकी उपस्थिति, ऐसे में स्वागत संबोधन के लिए और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर को। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी, आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, आदरणीय मंत्री वैद्यनाथ राम जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, आदरणीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, मंच पे आसीन हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, अन्य पदाधिकारीगण, सामने दीर्घा में बैठे नवनियुक्त शिक्षकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों, आप सबों को मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा विगत दिनों से निरंतर कई महत्वपूर्ण और सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज फिर से एक बार लगभग 1500 नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। आप सभी अवगत हैं कि हमारे राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी से छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और छात्रों के ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों को राज्य के वैसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा जहां या तो विषयवार शिक्षक के पद रिक्त हैं अथवा जहां बच्चों की उपस्थिति के विरुद्ध विषयवार शिक्षकों की संख्या अत्यंत कम है।
हमें उम्मीद है कि यह प्रयास निश्चित रूप से कक्षा 9 से 12 के छात्रों के गुणवत्ता शिक्षा में बेहतर परिणाम लाएगा। आज के इस कार्यक्रम में यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि शिक्षक नियुक्ति का यह सिलसिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आगे भी बढ़ने वाला है। यह कारवां आगे बढ़ते हुए इसी वित्तीय वर्ष में 579 पीजीटी टीचर, 140 प्रयोगशाला सहायक, 26,000 सहायक आचार्य और लगभग 4,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है। मंच पे आसीन सभी अतिथियों का मैं इस विषय पर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में जिला से लेकर पंचायत स्तर तक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों को पदस्थापित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आदर्श विद्यालयों की परिकल्पना के अनुरूप हमें इन विद्यालयों को सभी पैमानों पर इतना बेहतर बनाना है कि आने वाले समय में गरीब, आदिवासी और अन्य वंचित परिवार के बच्चे भी निजी विद्यालयों की तरह बेहतर शैक्षणिक माहौल और गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा निरंतर छात्र एवं शिक्षक हित में कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों को भी अनुकूल सेवाकालीन उन्नयन प्राप्त होता रहे। इसी क्रम में प्रति माह विद्यालय स्तर पर सभी जिलों से समीक्षोपरांत यह सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व सभी प्रकार की प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करा ली जाएं, ताकि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उनके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो सके। विभाग का यह संकल्प है कि आने वाले दिनों में शिक्षकों के शैक्षणिक उन्नयन और क्षमता संवर्धन के लिए आगामी 5 वर्षों की टीचर नीड असेसमेंट के आधार पर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग निरंतर प्राप्त हो सके। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक ही गुणवत्ता शिक्षा में अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। आज इस मंच से यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हम अपने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में कई प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोशाक, नोटबुक, स्कूल बैग, स्कूल किट। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का वितरण, कक्षा 8 के बच्चों को निःशुल्क साइकिल का वितरण आदि। इसके साथ साथ कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 3500 विद्यालयों में आईसीटी और स्मार्ट क्लास की स्थापना भी किए गए हैं। इन सभी सुविधाओं का एकमात्र उद्देश्य है विद्यालय में छात्रों का रिटेंशन बेहतर हो, बच्चों का ड्रॉप आउट शून्य हो तथा बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो सके। परंतु इसके साथ ही शिक्षकों को भी विद्यालय में कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन तत्परता पूर्वक करना पड़ेगा, जैसे विद्यालय के अंदर बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण, अपने विद्यालय के ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः प्रेरित करते हुए बैक टू स्कूल कार्यक्रम से जोड़ा जाना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को उच्चतम स्तर तक ले जाना, ताकि कठिन प्रतिस्पर्धा में भी बच्चे सफल हो सकें तथा एक सशक्त और सभ्य राष्ट्र के निर्माण में बच्चों में अच्छे संस्कार गढ़ना। मुझे उम्मीद है कि आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगण इन जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेंगे। पुनः मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इस मंच पर आसीन सभी माननीय अतिथियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जोहार, जय झारखंड। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार श्री उमाशंकर सिंह सर। है सपनों की उड़ान, दूर तलक जाएंगे हम, अपनी मंजिल को पाने के लिए जान भी लगाएंगे हम। और इसी कोशिश का परिणाम है कि आज नियुक्तियों की बौछार होने वाली है और आज का ये दिन हम सब के लिए ये ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विद्यालयों की आधारभूत रचनाओं में हुआ सुधार और अब हो रही है नियुक्तियों की बौछार। हेमंत सरकार, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार, दोनों हाथ ऊपर उठाकर।
की बौछार हो रही है, इससे संबंधित आइए अब आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं कि देखिए सरकार के द्वारा किस तरह से नियुक्तियों की बारिश की जा रही है। बिल्कुल इन्हीं जोरदार तालियों के साथ आप सबने अपनी खुशी दिखा दी है और यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम के साथ तत्पर हैं आपके जीवन के संघर्ष को जीत में परिणत करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उल्लासित हैं आपके मुख पर मुस्कान बिखेरने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी मेहनत का रंग, आपकी मेहनत का फल आपको मिल सके, क्योंकि अगर शिक्षक ना होते तो ये दिन कैसे आता जब हर छात्र पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते हुए सबको उल्लासित करते हैं कि जलाओ वो शमा जो आंधी ना बुझा सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई ना मिटा सके। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वक्त आ गया है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, आज का ये ऐतिहासिक दिन और अब आ गई है नियुक्तियों की बारिश का समय, नियुक्तियों की बौछार का समय। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया 1500 पीजीटी शिक्षकों के बीच, सांकेतिक रूप से 24 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह होगा। तो एक बार तालियां आपकी तरफ से, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आभार और धन्यवाद। और इन्हीं तालियों के बीच मैं सबसे पहले आवाज दूंगी बोकारो जिला के चिंता शरण जी। हिंदी विषय के लिए आपका चयन। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहें। तालियां जोरदार। चतरा से रोहित कुमार कुशवाहा मैथ्स के लिए तालियां हो, नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। देवघर से स्वीटी कुमारी हिंदी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। अगला धनबाद से राहुल कुमार हिस्ट्री के लिए। पूरा उत्साह आपकी तालियों में नजर आना चाहिए, आपकी खुशियां नजर आनी चाहिए। दुमका से मेरी पूनम किस्कू हिंदी। दुमका से सांकेतिक रूप से 24 के बीच। ईस्ट सिंहभूम से मलय कुमार महतो इंग्लिश के लिए। गढ़वा से रूबी कुमारी हिस्ट्री। तालियां हो जोरदार। गिरिडीह से ममता कुमारी मैथ्स। अब आवाज दे रही हूं गोड्डा से रूपम कुमारी हिंदी। रूपम कुमारी हिंदी। तालियां हो। गुमला से स्वाति लकड़ा इंग्लिश। हजारीबाग से गीतांजलि राज इंग्लिश। तालियां जोरदार हो। जामताड़ा से आएंगी सुनीता किस्कू हिस्ट्री। खूंटी से नीलम मुक्ता पूर्ति इंग्लिश। कोडरमा से संजय कुमार यादव।
कॉमर्स। तालियां जोरदार। लातेहार से निखत परवीन, इकोनॉमिक्स। लोहरदगा से सुनीता टुप्पो, संस्कृत। पाकुड़ से रोशनी रहमान, इंग्लिश। रोशन रहमान, इंग्लिश। पलामू से वसीम अनवर, इंग्लिश। रामगढ़ से आरिफ अकबर, हिस्ट्री। रांची से निमिषा दयाल, हिस्ट्री। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। साहेबगंज से सद्दाम हुसैन, मैथ्स। सरायकेला खरसावां से आएंगे साधु चरण बोदरा, इकोनॉमिक्स। सिमडेगा से बिंदु सोरेंग, हिंदी। ये 23वां नाम है, सांकेतिक रूप से 24 के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और ये 24वां नाम वेस्ट सिंहभूम, सतीश कुमार तिर्की, मैथ्स। चौबीस शिक्षकों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार धन्यवाद और आभार। अपने अपने कार्ड को ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम का जोरदार अपनी खुशियां भी दिखाइए। तो ये खुशियां आप तक पहुंची हैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर की। ये नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आपका पुनः दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच शिक्षा के प्रति बेहद संवेदनशील माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्री बैद्यनाथ राम जी की मौजूदगी है, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, श्री बैद्यनाथ राम जी। आज के इस स्वर्णिम क्षण में नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामेश्वर राव जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय महुआ मांझी जी, राजेश जी विधायक जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में अपना अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए उपस्थित हुए सभी नवनियुक्त शिक्षकगण, सबसे पहले मैं नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है विकसित झारखंड बनाने का, एक समृद्ध झारखंड बनाने का, नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों को सुविधा देने का, असहायों को सहयोग देने का, जो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज हमारे बीच जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को मजबूत करने का दृढ़ इरादा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और उसमें भी चूंकि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सर्वोत्तम संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन हमारा मजबूत बने, हमारे झारखंड के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करते रहते हैं
और इसी का परिणाम है कि अपने कार्यकाल के शुरू होने के बाद से लगातार विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, अच्छे अच्छे विद्यालयों का गठन हुआ है, उसमें पढ़ाई प्रारंभ हुई है और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से झारखंड आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से झारखंड उन्नत झारखंड बनेगा, विकसित झारखंड बनेगा। इस संकल्प के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग इनके साथ सहयोग करने के लिए खड़े हैं। और आज बहुत ही स्वर्णिम क्षण है जब इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर आपको अभी नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। मैं नवनियुक्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसी विश्वास के साथ आप अपने अपने विद्यालय में बच्चों को उचित शिक्षा देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पीछे है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है कि हम सबका जो प्रयास है और जो पहल हम सब कर रहे हैं, उस पहल के आधार पर आज हमारे झारखंड के बहुत सारे बच्चे विदेशों तक पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो, इसलिए संसाधन के साथ साथ छात्रों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधाएं देने का मकसद एकमात्र यही है कि हमारे बच्चे पढ़ाई से पीछे नहीं छूटें। आज भी बहुत सारे विद्यालयों में ड्रॉप आउट की समस्या दिखाई पड़ती है। मेरा अनुरोध होगा शिक्षकों से, अभिभावकों से कि सरकार के इस संकल्प में आप सहयोगी बने। शिक्षक जहां भी रहें, अपने अगल बगल में परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहित करें इस स्कूल जाने के लिए और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से सहयोग करें। आज के इस स्वर्णिम क्षण पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी संकल्प शक्ति को दोहराते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री बैद्यनाथ राम जी। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए। आज के नियुक्ति वितरण समारोह के रोजगार एवं विकास के राज्य में ब्यार बहाने वाले राज्य के युवा और गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बैजनाथ राम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी और इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश कश्यप साहब, शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह जी, निदेशक गुप्ता साहब, आदित्य रंजन साहब और इस समागम में 2400 जिला से आए हुए हमारे नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई संकट, कई परिस्थितियों के बीच झेलते हुए आज कितने घरों में चिराग जलने वाला है।
जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य का कमान संभाले हैं, जैसा ही विकास काम शुरू किए तो पूरे कने विदेश से बीमारी आ गया, कोविड-19 जैसे महामारी। 1.5 बरस लड़ते रहे, बचते रहे, बचाते रहे, और इस राज्य के कितने मजदूर दूसरे प्रदेश में थे, लॉकडाउन था, अफरा तफरी का माहौल था, नई सरकार थी, लगा कि अब देश अब प्रदेश बचेगा नहीं, और इधर विकास भी करना था। दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो कोविड-19 में हजार लाखों लोग मरे, सबको समुद्र में, तालाब में, डैम में बिगा जा रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोविड-19 जैसे महामारी में चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, आम नागरिक हो, सभी को अपने विवेक से हम लोगों को बचाने का काम किया। आज हम लोग बहुत बड़ा आपदा से हम लोग आज बचे और यहाँ एकजुट हैं। हमारे बीच लाखों लाख, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, हमारे नहीं रहे। जैसे हमारे दो मंत्री, स्वर्गीय हमारे हाजी हुसैन साहब, हमारे स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ा आपदा था। दूसरा आपदा आपसे छिपी हुई नहीं है। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कि गांव में जो गरीब है उनका विकास कैसे हो, आम लोगों का विकास कैसे हो, मजदूरों का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो, शिक्षा का गुणवत्ता, क्वांटिटी में सुधार कैसे हो, इस दिशा में निरंतर हमको लगता है कि रात दिन कभी 2-4 घंटा सोते होंगे, अधिकतर चिंता करते रहते हैं। और देश का पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन, जो पूरे प्रखंड में जाकर, पूरे पंचायत में जाकर शिविर लगाकर आम लोगों को समस्या सुनने काम किया, समस्या निष्पादन करने काम किया। और लोग टीवी में देखते थे कि मुख्यमंत्री कैसे होते हैं, लोग पेपर में पढ़ते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जाके गरीबों से हाथ मिलाए, फोटो खिंचाए, उनका बातों को सुने। हम पहली बार ऐसा 25 बरस के राजनीतिक जीवन में देखने को मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, जो जंगल में, पहाड़ में, जिनको सरकारी हक और अधिकार नहीं मिला। बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर में सरकार हो, नीचे नहीं रहते तो काम नहीं होता, नीचे सरकार बनाओ। हम लोगों ने देखा है 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी, सारे सांसद, सारे विधायक एक ही दल के थे, लेकिन कोई भी शहर से गांव तक एक भी विकास के काम नहीं हुआ। आज गांव में, घर में जो विकास का रोशनी कोई पहुंचाया है तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहुंचाया है। जिन लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए लोग दर भटकते थे, चप्पल छूट जाता था, जूता टूट जाता था, वीडियो कहता था कि वृद्धा पेंशन का टारगेट मेरे पास नहीं है, पंचायत सेवक कहता था कि भाई लक्ष्य नहीं है, कोई इंग्लिश में बोला, कोई हिंदी में बोला, कोई समझा, कोई समझ वो नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो आजादी के बाद जो सरकार नहीं किया, मैं वैसा काम करना चाहता हूं, गरीबों को लाभ देना चाहता हूं। इसी का उदाहरण आज गरीब बुजुर्ग जितने 60 बरस उम्र वाले हैं सभी का पेंशन, 50 बरस से 60 बरस, 10 बरस जो गिरता उसका भी पेंशन, और बधा के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 21 बरस से लेकर 50 बरस तक भी सबका पेंशन। यानी माय के भी, बेटी के भी, बहन के भी